प्रदेश के एलबी संवर्ग के शिक्षाकर्मी साथियों, सादर नमस्कार। वर्तमान समय हम सबके जागरूक होने का समय है। ऐसे समय जब माननीय हाई कोर्ट ने हम सबको एक संदेश दिया है। श्रीमती सोना साहू के क्रमोन्नति आदेश देकर हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश के एलबी संवर्ग के उन शिक्षाकर्मियों, उन शिक्षकों, उन साथियों का समर्थन किया है जो अब तक एक ही पद पर रहते हुए 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं और जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान नहीं दिया गया है। प्रदेश में क्रमोन्नत वेतनमान 2 नवंबर 2011 को लागू किया गया था, लेकिन जैसे ही समयमान और शिक्षक समतुल्यमान वेतनमान जारी हुआ, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। कुछ साथियों को समयमान के आधार पर वेतन प्राप्त हो भी चुका था, लेकिन भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करने के कारण लाभ नहीं मिला और उस आधार पर जब शिक्षक समतुल्यमान वेतनमान आया तो निम्नतम स्तर पर वेतन का निर्धारण कर दिया गया, जिसके कारण प्रदेश भर के शिक्षक साथियों को वेतन में 4,000 से 6,000 रुपये तक वेतन फिक्सेशन में नुकसान हुआ। अगर वो राशि आज होता तो किसी का 8,000, किसी का 10,000, किसी का 12,000, 14,000 तक वेतन में वृद्धि संभावित था। लेकिन साथियों, क्रमोन्नति वेतनमान सहायक शिक्षकों के लिए एक और भी बड़ा विषय है, क्योंकि उन्हें उच्च स्तर का सीधा सीधा वेतनमान मिलेगा। शिक्षक और व्याख्याता को समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। इस विषय को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने संज्ञान में लेते हुए प्रदेश भर के शिक्षाकर्मियों के संदेश, सुझाव और मैसेज को ध्यान में रखते हुए एक महाअभियान आरंभ किया है, जिसके तहत 24, 25 और 26 सितंबर को प्रदेश के शिक्षक और व्याख्याता साथी जिला पंचायत और जिला शिक्षा अधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। इसी प्रकार से इन्हीं तारीखों को सहायक शिक्षक साथी अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और चूँकि जिला का प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनको अपने आवेदन का पूरे 25 पेज का सेट उनको सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने एक विशेष आवेदन बनाया है। कई साथियों का ये सुझाव है, पूछ रहे हैं कि क्या हमको पूरा पेज जमा करना होगा। निश्चित रूप से जब हम कोई चीज़ मांग करते हैं और यह मांग हमारी व्यक्तिगत है, तो ऐसी स्थिति में हमको तर्क और तथ्यों के सहित आवेदन देना होता है। इसलिए समस्त साथी सुविधाजनक ढंग से 24, 25 और 26 सितंबर को अपना आवेदन संबंधित अधिकारियों के पास कार्यालय में जमा करें। इसके लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मांग भी किया है कि जिला, जनपद, विकासखंड और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में विशेष काउंटर की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि इस योजना में 1,10,000 से भी अधिक शिक्षक साथियों को लाभ मिल सकता है। डबल बेंच का निर्णय है श्रीमती सोना साहू के पक्ष में और सरकार इस पर किसी भी प्रकार से अपने ढंग से रोक लगवाने का प्रयास कर रही है। हमारे कई समूह, कई शिक्षक साथी हड़बड़ी में कोर्ट या न्यायालय जाने की बात करते हैं। हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन एक संघ है, एक संगठन है। इसलिए पहले से पैसा देने के बजाय संगठन के माध्यम से एक आवेदन जिम्मेदार नियोक्ता अधिकारियों तक दिया जावे, क्योंकि कोर्ट में कई बार ये देखा गया है कि जब निर्णय होता है तो उसमें सीधा सीधा एक लाइन का आदेश होता है कि अब नियोक्ता अधिकारी को या जो पार्टी होते हैं उस अधिकारी को जाकर आप अभ्यावेदन दें। 4 या 6 सप्ताह में वो आपके आवेदन को निराकरण करें। अगर कोर्ट से आकर हमको पुनः आवेदन देना है, इससे बेहतर है कि सबसे पहले संगठन के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत आवेदन को हम अपने नियोक्ता अधिकारियों को दें और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी कभी, तब हम अच्छे ढंग से सोच समझकर और
न्याय की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ें। अभी बहुत जल्दी में न्याय लेने की बात जल्दबाजी है। बड़े उच्च स्तर की चर्चा में ये बात सामने आया है कि सरकार घबरा रही है, करोड़ों रुपए शिक्षकों को देना होगा क्योंकि उनके अधिकार को दबाया गया है। मध्य प्रदेश के साथियों को, हम मध्य प्रदेश के समय से चयनित हैं, उनको बीच में ही क्रमोन्नत वेतनमान दे दिया गया था, जैसे हमको मिला था। हमारा रद्द कर दिया गया, लेकिन उनका क्रमोन्नत वेतनमान रद्द नहीं किया गया। उनका वेतन का निर्धारण उसी आधार पर किया गया जिसके कारण कई जगह कई साथी हमसे ज़्यादा वेतन प्राप्त कर रहे हैं। न्याय का तकाजा है कि जो चीज़ हमारा अधिकार है वो हम प्राप्त करें। इस विषय में पूरे हमारे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश, संभाग, जिला, ब्लॉक, संकुल समस्त स्तर के साथी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। साथियों, आवेदन में अपनी नियुक्ति, अपना संविलियन, इन चीज़ों का समावेश करते हुए कुल 9 बिंदुओं का आवेदन संलग्न करते हुए आप आवेदन पत्र दें। कुछ साथियों ने मुझे प्रश्न किया है, उनके बारे में भी क्लियर करता हूँ। ये विषय क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान का विषय निजी विषय है। किसी भी पद पर अगर आपको 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होता है तो आप क्रमोन्नति या वेतनमान प्राप्त करने के हकदार हैं। वित्त विभाग का निर्देश हमारे आवेदन में संलग्न है और सभी विभागों में ये प्रचलित नियम है। साथियों, मान लीजिए कोई भी शिक्षक 98 से भर्ती हुआ है और 2018 तक वो पंचायत में थे, तो वो 2 क्रमोन्नत या 2 समयमान वेतनमान का अधिकार रखता है। इसके साथ ही साथ कुछ साथियों का प्रश्न है कि वे स्थानांतरित होकर आ चुके हैं, जैसे कि स्थानांतर से सीनियरिटी प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के स्थानांतरण से क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान प्राप्त करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। एक जिला पंचायत या एक जनपद पंचायत से दूसरी जगह पर आप स्थानांतरित हुए हैं तो पहले वाले और दूसरे वाले पंचायतों की सेवा या नगरीय निकाय की सेवा को गणना करके कुल 10 वर्ष अगर उस पद पर हैं तो आपका अधिकार बनता है। एक साथी का यह भी जानना है उसको कि 1998 में वो चयनित हुए, नियुक्त हुए और उसके बाद उनकी पदोन्नति 2014 में हो गया। तो 1998 के बाद 10 वर्ष वो पूरा करते हैं जिस वर्ग में, उस वर्ग के आधार पर वहाँ जाकर वो आवेदन दें। अभी हालांकि दूसरे पद पर आप पदोन्नत हो चुके हैं, लेकिन पूर्व पद पर भी आप अधिकार रखते थे और इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी जी ने रिवाइज्ड एलपीसी जारी करने की बात की थी। इसके साथ ही साथ अगर कोई साथी 2006 में 7 में पदोन्नत हो चुका, उसके बाद 10 वर्ष की सेवा उनका 17 या 18 में पूर्ण हो चुका, 16 में पूर्ण हो चुका, तो वे भी क्रमोन्नति की पात्रता रखते हैं। साथ ही साथ अगर 2012 में चयनित हमारे शिक्षक हैं और उसके बाद की 10 वर्ष की सेवा 2022 में उनकी पूरी होती है, तो पंचायत की सेवा और शिक्षा की सेवा, ये दोनों को जोड़कर भी आप आवेदन शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग में दे सकते हैं, क्योंकि पूर्व सेवा की गणना की मांग हमने किया है और हमारे पूर्व सेवा को ध्यान में रखकर ही हमारा संविलियन किया गया है, शासकीकरण किया गया है। तो साथियों, ये एक महाअभियान है। इस महाअभियान में एक ही पद पर कभी भी आपको 10 वर्ष पूर्ण हुआ हो तो निश्चित रूप से आप क्रमोन्नति या पदोन्नति के हकदार हैं। आपको क्रमोन्नति या पदोन्नति मिलना चाहिए। ये एक महाअभियान है। जिस प्रकार से हमने पेंशन जब लागू नहीं हुआ था तो 2010 में एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश से साथियों से हमने आवेदन मंगवाया था और 1,16,000 आवेदन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो राष्ट्रीय स्तर की शाखा है वहाँ पर हमने डाला। उसके बाद 2011 में एनपीएस उस समय संचालित था, एनपीएस की कटौती आरंभ की गई, आदेश किया गया। एक बड़े महाअभियान में आपकी भूमिका आवश्यक है। अगर आप अपना अधिकार रखते हैं, आप बात करते हैं, तो आपको अपने ढंग से स्वयं का आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा, जमा कराना होगा, तभी आपका दावा मजबूत होता है। संगठन अपनी ओर से मांग निश्चित रूप से करेगा, कर ही रहा है।
और मध्य प्रदेश के आदेश को हम जोड़कर वहां जाकर मंत्रालय में, संचालनालय में पृथक से पत्र हम जमा कर रहे हैं, पूर्व में भी कर चुके हैं। क्रमोन्नति की मांग हमारी सर्वोपरि है। हमने माना है कि इससे वेतन विसंगति भी कम होगा और इससे शिक्षकों को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान मिलने से उनके वेतन में इजाफा होगा, सम्मानजनक ढंग से एक वेतनमान की प्राप्ति होगी। सेवा हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों के द्वारा हमारे अधिकार का संरक्षण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण एक महाअभियान के रूप में क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान देने का यह कार्य शुरू किया गया है। आपसे सहयोग चाहिए। आप अपने लिए, स्वयं के लिए प्रत्येक स्तर पर जाकर आप आवेदन दें, अपनी पावती रखें। आने वाले समय में इस विषय पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय होगा और संबंधित अधिकारियों को उच्च स्तर के लिए, संबंधित के लिए पत्राचार करने के लिए हम बाध्य करेंगे। क्रमोन्नत वेतनमान हमारा अधिकार है, हम इसको लेने का पूरा प्रयास करें। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन हर कदम पर आपको सहयोग देने तत्पर है।